तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव माइंड टेक पर स्वागत है। साथियों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं CMR 2017, जिसमें इस वीडियो में हम चैप्टर 1 की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। CMR का हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों, ये जो रेगुलेशन है इसको कोल माइन रेगुलेशन 2017 कहते हैं। ये दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ये ऑफिशियल गैजेट में 27 नवंबर 2017 को ऑफिशियल गैजेट में रिलीज हुआ था, तो इस डेट से ये अप्लीकेबल है। दे शैल अप्लाई टू एवरी कोल माइंस। CMR 2017 भारत की हर कोल माइंस पर लागू है, चाहे वो ओपन कास्ट हो, चाहे वो अंडरग्राउंड माइंस हो या मिक्स माइन हो। ठीक है, दे शैल एक्सटेंडेड टू होल ऑफ द इंडिया। ये पूरे भारत देश पर एप्लीकेबल है। जहां भी कोल माइंस हैं, उस कोल माइंस को गवर्न करेगा CMR 2017। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द कोल माइंस रेगुलेशन एक्सटेंडेड टू होल पार्ट एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट गोवा। ये पूरे भारत पे लागू है। द रेगुलेशन में भी कॉल्ड द कोल माइन रेगुलेशन 1957, 2017, 1985, 2018। तो ये होगा 2017। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अब मेजर डेफिनेशंस की बात करेंगे। हमने डेफिनेशंस को कुछ पार्ट्स में सेलेक्ट किया है। इस अगर ऐसा देखा जाए ओवरऑल, तो टोटल CMR 2017 में अप्रोक्स 65 डेफिनेशंस हैं। और आप देखेंगे कि जो एक जैसी डेफिनेशन है, जो सिमिलर सी डेफिनेशन है, जिसमें आप कंफ्यूजन हो सकता है, उस टाइप की डेफिनेशंस को हम एक एक स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन है अबंडेंट वर्किंग। अबंडेंट वर्किंग का मतलब होता है कि सच वर्किंग एज हैव बीन अबंडेंट विद नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर। कि ऐसा माइंस जो रनिंग था, लेकिन अब हम उसको बंद करने जा रहे हैं, और वो कभी भी हमारा कोई इस प्रकार का इरादा नहीं है कि इसको हम फ्यूचर में चालू करेंगे। सपोज दैट कोई माइंस है जिसका पूरा प्रॉपर्टी, सपोज बोर्ड एंड पिलर से वो चल रहा है, तो उसका पूरा प्रॉपर्टी सपोज खत्म हो गया है बोर्ड एंड पिलर से, और वो लॉन्ग वॉल वाइबल नहीं है वहां टेक्निकली, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि वो उसका जो भी मुहाना होगा, जो भी इंक्लाइन होगा, शाफ्ट होगा, उसको सील कर देंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा अबंडेंट वर्किंग। अगर इन केस फ्यूचर में हम उस अबंडेंट माइन से अगर नेचुरल गैस रिकवर करते हैं, तो उसे कहेंगे अबंडेंट माइन मीथेन। ठीक है, मीन्स इन नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम अबंडेंट कोल माइंस और पार्ट देयरऑफ। अगर अबंडेंट माइन के किसी पार्ट से या कोल माइन से हम अगर गैस रिकवर करते हैं, गैस निकालते हैं, नेचुरल गैस, तो वो अबंडेंट माइन मीथेन AMM कहलाएगी। ठीक है, कोल माइन मीथेन किसको बोलेंगे? अगर कोई रनिंग माइंस है, सपोज रनिंग माइंस है, अगर उससे हम मीथेन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कोल माइन मीथेन। तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। अबंडेंट वर्किंग, जहां हम कोई माइंस को सील कर रहे हैं और हमारा कोई इरादा नहीं है कि इसको हम फ्यूचर में चालू करेंगे, उस माइंस को बोलेंगे अबंडेंट वर्किंग। ठीक है, उस वर्किंग को या माइंस को अबंडेंट वर्किंग कहेंगे। ठीक है, अगर उस माइंस से या उस वर्किंग एरिया से हम माइन मीथेन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको बोलेंगे अबंडेंट माइन मीथेन। अगर कोई रनिंग माइंस है, ऑपरेशनल माइन है, वहां से अगर मीथेन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कोल माइन मीथेन। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूड वर्किंग मीन्स सच वर्किंग इन ए माइन एज हैव बीन discontinued for any reason and are inaccessible or rendered inaccessible but are likely to be work again. Suppose कोई माइंस है, मान लीजिए ये मेरा फेस है। ठीक है, ये यहाँ कोल है, ये फेस का
मूवमेंट। सपोज यहाँ पानी भर गया, ठीक है, इस गैलरी में पूरे में पानी भर गया, उस केस में क्या करेंगे, ये इनएक्सेसिबल हो गया हमारे लिए, ठीक है। सपोज ये मान लीजिए पूरा पैनल है बोर्ड एंड पिल का, ठीक है, ये यहाँ कोयला है, ठीक है, चलो, ठीक है। सपोज इन सभी जगह पानी भर गया, तीनों जगह। अब ये फेस हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो हमको जब तक पानी हम निकाल नहीं लेते हैं या पानी सूख नहीं जाता तब तक हम लोग क्या करेंगे, इस माइंस को, इस वर्किंग को बंद कर देंगे। लेकिन ये दोबारा भी हम चालू करेंगे, ठीक है, और ये अभी हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो हम इसको इस इंटेंशन से बंद कर रहे हैं कि इसको हम फिर दोबारा चालू करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूड वर्किंग, ठीक है। अब सेम केस हो कि किसी कारणवश मैन पावर नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है और दो पैनल हैं, मान लीजिए ऐसे ही सेम, एक पैनल ये है और एक पैनल माइंस में कहीं और है, तो किसी कारणवश मान लीजिए हमारे पास मैन पावर कमी हो गया या मशीन्स नहीं है हमारे पास, तो हम इसको टेम्परेरी स्टॉप कर देंगे एक फेस को, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए इंस्पेक्शन के लिए हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, ये तो हमारे लिए एक्सेसिबल है, लेकिन किसी टेक्निकल रीजन से हमने इसको टेम्परेरी स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो इस ऐसी वर्किंग को बोलेंगे डिसयूज्ड वर्किंग, ठीक है। अनयूज्ड वर्किंग भी सेम होगा, वो भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। डिसयूज्ड वर्किंग को ही ये सिमिलर से वर्ड हो गए। फिर है वर्किंग प्लेस। वर्किंग प्लेस किसको बोलते हैं, ऐसा माइंस का पार्ट या माइंस, प्लेसेस इन ए माइन, मान लीजिए किसी माइंस में वो जगह जहां कोई भी आदमी का लॉफुल असेस है, मतलब कि वो सेफ है, वहां आदमी का काम चल रहा है और वो आना जाना वहां से हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, तो वहां उसको बोलते हैं वर्किंग प्लेस। गोफ किसको बोलेंगे, सपोज गोफ का डेफिनेशन ध्यान से देखिए। सपोज ये मेरा बोर्ड एंड पिलर है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये सब हमने यहाँ से बोर्ड एंड पिलर डेवलप करने के बाद, ठीक है, अब मुझे यहाँ से कोयले को लॉन्ग वाल से मैंने पिलर भी एक्सट्रैक्ट कर ली सपोज, ठीक है, केविंग भी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस माइंस को यहाँ से सील कर दूंगा, चारों तरफ जाके हवा का कनेक्शन को कट कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक गोफ हो गया, इसी को बोलेंगे, जहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया है पिलर्स को, ठीक है, तो अब वहां कोई वर्किंग प्लेस नहीं है, अब यहाँ कोई लॉफुल एसेस नहीं है, ठीक है, अब यहाँ कोई नहीं जा सकता है, तो इसको बोलेंगे गोफ, ठीक है। इसको हमने सील कर दिया पूरी तरह से, इस एरिया को, कोल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद केविंग हो गया, उसके बाद हमने सील कर दिया, तो ये माइंस का हो गया गोफ एरिया, गोफ एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ कोई भी आदमी जा नहीं सकता, अब ये वर्किंग प्लेस नहीं रहा, कोई यहाँ आना जाना बंद हो गया। अब बात करेंगे वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट क्या होता है दोस्तों, सपोज ये मेरे माइंस का बोर्ड एंड पिलर मेथड से वर्किंग हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सपोज ये मेन इनटेक है, तो यहां से क्या हुआ कि हमने इस पैनल को मेन इनटेक से जोड़ दिया, तो हवा का ऐसे पास हुआ, और ये सब यहाँ मान लीजिए हमने सब टेम्परेरी स्टॉपिंग, अगर रनिंग पैनल है तो
टेम्परेरी स्टॉपिंग, मान लीजिए यहाँ काम चल रहा है सपोज, ठीक है, हम इतनी आगे बढ़े तो हवा का क्या ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है, और फिर सेम ये भी दो मान लीजिए इंटेक कर दिए, ठीक है, तो ये आएगा, यहाँ फेस में हवा जाएगा, इस फेस में भी हवा जाएगा, फिर ये वापस ऐसे आके यहाँ से ये सपोज, उसके बाद हम लोग इसको ये मान लीजिए रिटर्न एयरवेज हो गया, और ये रिटर्न एयरवे में कनेक्ट हो गया मैन इनटेक एयरवे में, तो ये एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट हो गया इसका, ठीक है, तो यही आप पढ़ते हैं, चलो मीन्स सच पार्ट ऑफ माइन बिलो ग्राउंड एज has an independent intake airway commencing from the main intake airway and an independent return airways terminating at the main return airways. In case of mine or part thereof which is ventilated by natural means, the whole mine or part. समझ में आया? ये मान लीजिए मैन इनटेक है MI, ठीक है, ये RI मैन रिटर्न MR, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इनटेक है, इससे ये जो पैनल है इसका एक इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन सर्किट हो गया, ये मैन रिटर्न एयरवेज से कनेक्ट लिया, हवा पूरा सर्कुलेट हुआ, और इसका जो रिटर्न एयरवेज है वो मैन रिटर्न एयरवेज से कनेक्ट हुआ, ठीक है, तो ये हो गया एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई नेचुरल मीन्स से है तो ये माइंस का पूरा सर्किट ही क्या हो जाएगा, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जो एक जैसी हैं, सिमिलर सी हैं, जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता था, इसीलिए हमने सारी डेफिनेशन जो एक जैसी हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है वो हमने एक स्लाइड में लाके आपको उसका डिफरेंसेस समझा दिए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होंगे, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। उस केस में कुछ कंफ्यूजन भी रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी की डेफिनेशन जो सिमिलर्स होंगी हम एक एक स्लाइड में आपके लिए लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।